लोग कहते हैं कि सुंदर भाव सुंदर स्थानों में ही प्रकट होते हैं। ये पद पता कहां लिखा था हमने? गोवा में। कहां लिखा था? समुद्र के तट पे। ये सब हमारे गंधर्व जनवी संग विराज रहे थे समुद्र के तट पे गोवा में। बाहर जो है ऊधम चल रहा था लोगों का, हम बिल्कुल समुद्र के तट पे ही रुके थे। वो ऊधम देख करके वो फिर भीतर देखें कक्ष में तो लाल जी। मन में यूं लगे कि हे लाल जी यहाँ ब्रज कैसे प्रकट हो। सब रे बैठ गए महाराज घेर के, और बैठे बैठे धुन छेड़ी, इसी में लिखते गए और पूरा ब्रज जैसा ही माहौल हो गया फिर वहां। तो जरूरी नहीं है भाव सबरे काशी में प्रकट होंगे, भाव सबरे वृंदावन में प्रकट होंगे। आप जहां चाहोगे काशी वहीं आ जाएगी, आप जहां चाहोगे वृंदावन वहीं आ जाएगा। भाव होना चाहिए बस। तो गोपियों ने गोपी गीत गाया। गोपी गीत गा करके श्री ठाकुर जी को प्रकट किया, और प्रकट गीत के पश्चात होने वाला जो रुदन था, रुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालस। कृष्ण दर्शन की लालसा से जब रुदन हुआ, मैं हर बार कथा में कहा करता हूं कि आप नियोजन कितने करते हैं, व्यवस्थाएं कितनी करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, वो आवश्यक नहीं, आप उत्सुक कितने हो। वो उत्सुकता वो ठाकुर जी का दर्शन कराती है। कई बार जब मैं, अब विशेष रूप से काशी में इस बार हम मिले नहीं किसी से, ना लाल जी मिले, तो एक पीड़ा सी तो हुई चित्त में, क्योंकि जब यहां से जाते हैं लोग बागों के भाव, कईयों के नेत्रों में अश्रुबिंद, कईयों के, हमारे लाल जी बहुत लोगों से बात करते हैं, बहुत लोगों को स्वप्न में अनुभव कराते हैं, बहुत लोगों को कुछ बताते हैं, हमें पता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है, हमने अनुभव करके देख लिया है कि हमारे लाल जी बहुतों के साथ में लीला करते हैं, हमें छोड़ के सबके संग आनंद करते हैं। तो इस बार दर्शन लाल जी स्वयं ही आराम में है, क्योंकि अब बहुत व्यस्त हो जाएंगे ना, इसलिए ठाकुर जी, क्योंकि लगातार कथाएं चल रही, बहुत थके भी हैं ठाकुर जी, इसलिए इस बार नहीं मिले हैं। और दूसरी बात, दूसरा जो संकेत लगता है, शायद आपकी व्याकुलता से ठाकुर जी चाहते हैं प्रेम और पुष्ट हो जाए, आपका प्रेम को शुद्ध, पवित्र और पुष्ट। जैसे कि स्रोत निकालते जाओ तो पानी निकालते जाओ तो स्रोत और शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही बंधुओं कई बार विरह में निकले हुए अश्रुबिंद देखने वालों को पीड़ा तो लगती है कि अरे इनको दर्शन दे दीजिए महाराज जी, इनसे मिले ही लीजिए, लाल जी से मिलवा ही दीजिए, पर नहीं, वो स्रोत की पवित्रता के लिए अश्रुबिंद का आना, थोड़ा विरह में रहना आवश्यक है। पुष्ट होने के लिए प्रेम में, अगर किसी ने विरह नहीं सहा है, वो प्रेम में पुष्ट नहीं हो पाएगा। तो काशी वालों को थोड़ा सा विरह तो दिया है इस बार हमारे लाल जी ने, पर अब का विरह हो सकता है कि अगली बार उत्सव के रूप में परिवर्तित हो। हमारे लाल जी का जो उत्सव नियोजन होता है, पता कैसे होता है? अंतिम दिन, जिस दिन उत्सव का विश्राम होगा, उस दिन ठाकुर जी के आगे पर्ची डाली जाएंगी 4 स्थानों की, लेकिन अगली साल जो है वो तो ब्रज में ही होगा, ये तो निश्चित है। या तो बरसाना, नंदगांव, वृंदावन, गोवर्धन, 4 में से कहीं होगा। पर अगली साल जो ब्रज में होगा, उस ब्रज के 7वें दिन जो पर्ची डाली जाएंगी 4, उनमें से काशी का नाम भी होगा। तो हो सकता है कि लाल जी की इच्छा हुई। हमारे काशी के कई वैष्णव तो ऐसे हैं, अभी रामेश्वरम में जिन्होंने कथा कराई वो भी हमारे हैं। एक यहाँ 3 दिवसीय भगवत भजन, 3 दिन का और हुआ था एक क्रम, 3-4 दिन का वृंदावन रसामृत। वे सब बोले महाराज जी हम तो 4 पर्चीन में ही काशी लिख देंगे। वे सब बोले और कोई का नाम ही नहीं आने देंगे, 4 काशी। तो अब मेरा भी एक मन तो होता है कि हम तीर्थों में ही करते हैं लाल जी का उत्सव, काशी तो प्रधानमंत्री है तीर्थों की, तो अगली साल तो ब्रज में ही होगा, ये तो निश्चित है। होगा नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन या वृंदावन में, पर ब्रज का जो उत्सव होगा वहां पर्ची डाली जाएगी और काशी निश्चित आएगा। हम 4 अलग ही डालेंगे, लेकिन ये देखेंगे काशी आएगा कि नहीं। और काशी आया तो फिर काशी में ही लाल जी का उत्सव होगा, और उस उत्सव में सुख देने के लिए ठाकुर जी थोड़ा विरह दे रहे हैं, आप लोग उसके लिए हमें क्षमा करें।
भगवान प्रकट हुए। किससे प्रकट हुए? गीत से नहीं, गीत के बाद होने वाले विरह से प्रकट हुए। वास्तव में बंधुओं, कथा जो है ये गीत है। आज विश्राम के बाद जो विरह होगा ना, वही विरह ठाकुर जी की याद दिलाएगा। विशेष 7 दिन नहीं होते कथा के, 9 दिन नहीं होते राम कथा के, विशेष होते हैं उस कथा की विश्रांति के बाद का क्षण। उसमें कथा आप पर क्या प्रभाव डाल रही है, आपकी मन बुद्धि चित्त किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, उस समय कथा में सुनी हुई बातें आपको सजग सचल रूप से आपके जीवन में दृष्टिगोचर हो रही हैं कि नहीं, ये विशेष बात है। कथा में तो सब लोग भक्त हो जाते हैं, कथा के बाद जो विपरीत समय आता है उसमें भक्त होके दिखाओ तो बड़ी बात। तो गीत के बाद जब रुदन हुआ तो रुदन सुनकर के ठाकुर जी प्रकट हो गए। ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर रघुवी साक्षान मन्मथ। ठाकुर जी प्रकट हो गए, पीतांबरी पहन करके ठाकुर जी प्रकट हुए। सब गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया। बहुत चर्चा हुई ठाकुर जी की गोपियों के बीच में। भगवान बोले हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, आप सबके प्रेम का भाव देख रहे थे। ठाकुर जी बोले अब महारास हो। और जितनी गोपी हैं उतने कृष्ण प्रकट हो गए और अब महारास हुआ। महारास हुआ। देवादिदेव महादेव शंकर भगवान दौड़े वृंदावन की ओर। महाराज कर रहे हैं ठाकुर जी, हम यहां कैसे बैठे रहे। जैसे ही पहुंचे गोपियों ने द्वार रोक दिए। कहां जा रहे हैं बाबा? भीतर। वे ठाकुर जी रास कर रहे हैं, हम रास कर में आए लाल जी के संग। गोपियां बोली भीतर केवल एक ही पुरुष जा सकते हैं और वो है योगेश्वर कृष्ण, उनके अलावा किसी भी पुरुष का प्रवेश निषेध है। महादेव बोले तो फिर हम क्या करें? बोले अब वो आप जानो, ठाकुर जी जाने, कैसे जाओगे? भीतर तो केवल गोपियां और ठाकुर जी हैं, आप नहीं जा सकते। अब देखो हमारी ब्रज की कई कथाएं ऐसी हैं, उन कथाओं के अनुसार यदि आप सुनेंगे तो कई भाव अलग पुष्ट होंगे। ललिता जी को दया आ गई महादेव पर। महादेव देवों के देव हैं, महादेव हैं। तो हमारी श्री ललिता जी बाहर आई। किशोरी जी ने भेजा ललिता जी को, जाओ और जाकर के महादेव को युक्त करो, योग्य बनाओ। ललिता जी बोले क्या महादेव योग्य नहीं है? बोले योग्य हैं, पर एक योग्यता होती है कि भीतर योग्यता है पर बाहर सबको दिख नहीं रही है। महादेव वैसे वाले योग्य हैं, भीतर से योग्य हैं पर बाहर दिख नहीं रहा है इन गोपियों को। अब ऐसी योग्यता प्रकट करो कि बाहर दिखे। वो प्रेम जो महादेव के भीतर विराजमान है वो बाहर आवरण के रूप में आवे, तभी प्रवेश मिलेगा महाराज में। तब ललिता जी गईं और महादेव को यमुना तट पर बैठा करके श्री ललिता जी ने प्रेम प्रसंग सुनाया, ठाकुर जी की निकुंज लीला सुनाई। और उस निकुंज लीला को सुनते 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 महादेव के नेत्र बंद हो गए, रोम रोम आनंदित हो गया, नेत्रों से अश्रु प्रवाह। ये देखो शाम, ये देखो शाम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। जहां देख रहे हैं महादेव वहीं श्याम सुंदर दिखने लगे। तमाल वृक्ष को दौड़ करके जाकर के महादेव ने हृदय से लगा दिया, यही तो श्याम सुंदर हैं। किसी भी श्याम वर्ण की वस्तु को देखते हैं उसकी तरफ दौड़ते हैं, श्याम सुंदर कह करके। किसी भी पीत वर्ण की वस्तु को देखते हैं तो पीतांबरी मान करके दौड़ते हैं उसकी तरफ। कहीं पुष्पों को देखते हैं तो गले की माल समझ के दौड़ते हैं उसकी तरफ। सब जग कृष्णमय दिखने लगा महादेव को। मतलब भीतर जो प्रेम था अब वो बाहर प्रकट हो गया। इसी को गोपी भाव कहते हैं। ये देखो शाम, वो देखो शाम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। सब जगह कृष्णमय हो गया। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। सब जगह कृष्ण। यहां कहते हैं कि महाराज जब हुआ तो एक से अनेक कृष्ण हो गए। नहीं, कृष्ण तो एक ही है
पर गोपियों को सब जगह कृष्ण दिखने लगे। कई गोपियां तो वृक्षों को ही कृष्ण मान करके उनके साथ रास कर रही हैं। कई गोपियां तो यमुना जी को ही कृष्ण मान करके बार बार यमुना जी को हृदय से लगा रही हैं। प्रेम की वह अवस्था है जिसका वर्णन व्यास मंच से भी संभव नहीं है। महादेव जब बिल्कुल गोपी भाव में परिणत हो गए, जित देखूं उतित कृष्णमयी है, तब महादेव ने अपना कमंडल उठाया, माते भिक्षाम देही। और महादेव जब भी कमंडल उठा के भिक्षा मांगते हैं, तुरंत अन्नपूर्णा प्रकट हो जाती हैं कमंडल भरने के लिए। आज अन्नपूर्णा वृंदावन में प्रकट हो गई, बोला अन्नपूर्णा माई की। और जैसे ही महादेव का कमंडल भरने लगी, महादेव कमंडल पीछे कर, आज अन्न की भिक्षा नहीं चाहिए। अन्नपूर्णा मैया बोली तो फिर श्रृंगार की भिक्षा दो। आपका जो श्रृंगार है अन्नपूर्णा जी, वह श्रृंगार मुझे दीजिए। तब यमुना तट पर श्री ललिता जी ने और श्री अन्नपूर्णा माई ने महादेव का श्रृंगार किया। जो जटा सदा बंधी रहती हैं, जिन जटाओं में पूरा ब्रह्मांड बना रहता है, आज उनको मुक्त कर दिया है। यमुना के जल से धो करके केश बिल्कुल सुनहरे रंगीन महादेव के ऐसे प्रकट कर दिए हैं। जो सदा भस्म रमाए रहते थे, आज महादेव को यमुना जल से स्नान करके सुंदर आंखन में काजर लगायो है, होठन में लाली मां लगाई है, गले में सुंदर नवलखा के हार पहनाए हैं, सर्प बिच्छू आदि सबंध के जाओ अपने नानी घर घूम के आओ कुछ दिना, पूरे दिना चढ़े रहो महादेव के ऊपर। आज गोपी बन रहे हैं महादेव। आहा, कानन में कुंडल पहनाए हैं, गले में नवलखा के हार पहनाए हैं, सुंदर जो माताएं पहनती हैं, मैं भूल जाता हूं रोज, क्या बोलते हैं उसको, जो नीचे पहनती हैं, नहीं नहीं नहीं, लहंगा। हाँ, लहंगा जैसा पहनाया, सुंदर चुनरी डारी गले में, काजर आंखन में लगायो। और इनके तो 2 आंखन में काजल लगे, महादेव के तो 2 यहां, तीसरो यहां। आहा, अरे आप लोग हंसो नहीं, दर्शन करो, कितने सुंदर लग रहे हैं महादेव। कभी जाके देखो हमारे गोपेश्वर महादेव को, कितने प्यारे लगते हैं। सब गोपी फीकी लगती है उनके आगे। मूछन में इत्र लगायो, मूछ वाली गोपी हैं, हाथन में कड़ूला पहने हैं, बाजूबंद पहने हैं, पैरन में सुंदर पायल धारण करी है, चुनरी ओढ़ करके महादेव ने पैरन में महावर लगाई, हाथन में मेहंदी लगाई है, बिल्कुल गोपी स्वरूप धारण कर लिया। बोल गोपेश्वर महादेव की। हर आजकल की पत्नियां दिखते हैं, हम लोग टीवी में आदि सब पति को टाई पहना रही हैं, जूते, पर यहां अन्नपूर्णा मैया अपने पति को गोपी बना रही हैं। क्यों? प्रियतम से मिलने के लिए महादेव जा रहे हैं।